श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा आज 31 जुलाई को पूर्ण हो चुकी है और कल 1 अगस्त है और 72 वर्षों के बाद आए इस दुर्लभ सावन के अवसर पर शिव प्रदोष भी है। ऐसे में आप अपने घर पर ही सीहोर का रुद्राक्ष या कोई भी रुद्राक्ष जो आपके घर में रखा हुआ हो उसे आप कैसे सिद्ध करना है वो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, ताकि देखकर वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके और आप अपने रुद्राक्ष को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बना सकें, कार्य सिद्धि वाला रुद्राक्ष बना सकें। आज 31 जुलाई 7 दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और अगर हमारे मुख से भगवान की भक्ति हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होनी चाहिए जहां जाने का मन करे और घर ऐसा होना चाहिए वापस आने का मन करे। घर में अगर सास का मुंह फूला है, पत्नी का मुंह फूला है, माँ बाप का मुंह फूला है तो घर आने का मन नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोरमी वालों ने बहुत व्यवस्था की थी, वहाँ पर मिट्टी काली है, पंडाल भी लग गए थे, पर मिट्टी ऐसी होने की वजह से जिसमें पंडाल धंस सकते हैं, उस कारण से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और 2 से 8 अगस्त में होने वाली जो लोरमी छत्तीसगढ़ की कथा है वो कैंसिल हो गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जूते, कपड़े और रिश्ते जब तंग करने लग जाएं, जूते आपको पाँव में तंग करने लग जाएं, आपके पैर में गड़बड़ करने लग जाएं, कपड़े आपके शरीर में तंग करने लग जाएं या रिश्ते आपको तंग करने लग जाएं, तो में आप कितना ही कुछ कर लें पर वो तंग करने ही लग जाते हैं तो समझ जाना ये आपके साइज़ के नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। साल भर में एक बार ऑनलाइन अभिषेक हम करवाते हैं और 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और जिसका अंत भी सावन सोमवार से ही हो रहा है। 8 बजे से पूजन चालू होगी और पूजन करते वक्त बीच में लाइट चली गई तो घबराना नहीं। जल अर्पित करके जो सामग्री है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सब भोलेनाथ को अर्पित करते रहना, बाबा स्वीकार कर लेते हैं। इस सावन शिवरात्रि में सभी को पूजन अभिषेक करना है। शाम के समय प्रदोषकाल के समय प्रथम पहर में पूजन करनी है। शाम को 7 बजे से आपको पूजा स्टार्ट कर देनी है। गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे तो आप उनके साथ साथ भी कर सकते हैं या आप किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर भी घर में पार्थिव शिवलिंग अभिषेक करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ललिता यादव जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी का जन्म 2018 में हुआ। मेरी बेटी जन्म से ही नहीं बोल पाती थी। सीटी स्कैन में पता चला कि ये कभी नहीं बोल पाएगी। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वर्ष निकल गए, फिर पड़ोस की दादी ने टीवी में आने वाली शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। कथा सुनने को कहा। पशुपतिनाथ व्रत किया, मंदिर जाती, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती और वही जल का आचमन उस मेरी बेटी को करा देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाती पर वो बोल नहीं पाती थी, पर बाबा का दर नहीं छोड़ा और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी बोल पाती है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कमलेश कुमार जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा भावेश जन्म से सुनता नहीं है, ना बोल पाता था। डॉक्टर ने कह दिया था ना बोल पाएगा ना सुन पाएगा। किसी ने कथा सुनाने को कहा, हमने कथा सुनाने शुरू किया। मंदिर ले जाते, जल चढ़ाते, रोज जल का आचमन नंदी के पास बिठाकर करा देते। बाबा की कृपा से मेरा बेटा बोलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पहले दुनिया के लोग आप पर ताने कसेंगे, फिर हंसेंगे और जब आप उन्नति में आगे बढ़ जाएंगे आपका हाथ जोड़कर नमन भी करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आयुषी शर्मा जी भिलाई से पत्र लेकर आई। आपके कहने पर मैंने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी और चौगुनी मेहनत करने लगी। शिवलिंग पर बेलपत्र को शहद का प्रयोग करते हुए चिपकाते हुए एग्ज़ाम दिया और मैं सीए बन गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज का ज़माना है, बाप बॉकर पकड़कर चल रहा है और बेटा सांकल पकड़कर चल रहा है। मतलब जो घर में बुजुर्ग हैं उनको वॉकर पकड़कर चलना पड़ रहा है, जो घर के बच्चे हैं वो कुत्ते को सांकल पकड़वा के चलवा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज के ज़माने में सच को दबाया जाता है। गुरुजी ने कहा, हम जो यहाँ व्यासपीठ से सच कहते हैं उसे कितना ही दबाया गया आपको भी पता है। आप प्रसंग स्वयं पढ़ सकते हैं। क्या सच है जो हाल ही में हुआ है, पर सच को दबाया जाता है।
ऊंची ऊंची लोग पदवी पर बैठे रहते हैं, फिर भी वो स्वयं ऐसा करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। उड़ाने वाले यहाँ तक उड़ा देते हैं कि सीहोर वाला महाराज का लड़का फेल हो गया। जो मन में आता है बोल देते हैं, पर जिसके संस्कार अच्छे होते हैं वो पास होता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं, गुरुजी ने कहा, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना आवश्यक है, क्योंकि वो सदैव राम जी की सेवा के लिए चरणों के पास बैठे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्यार और प्रेम में एक अंतर होता है। प्यार संसार के लोगों से होता है और प्रेम परमात्मा से किया जाता है। प्यार करोगे तो मोबाइल का बैलेंस डल सकता है, पर प्रेम किया तो उम्र भर का बैलेंस बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। सावन में पवित्र नदी का जल लेते हुए भोलेनाथ पर कांवड़ जल जरूर अर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, 17 अगस्त को सुबह 9 बजे से सीहोर की सिवना नदी से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और एक कलश में अपने घर का जल भरिए, दूसरे कलश में सिवना नदी का जल भरिए। मतलब जब आप यदि दूर दूर से भी कहीं से आ रहे हैं तो आप अपने घर का जल एक बोतल में भरकर ज़रूर लाइएगा और साथ में दूसरा जो कलश भरोगे उसमें आपको सिवना नदी का जल भरना है। एक कलश में घर का जल और दूसरे कलश में सिवना नदी का जल भरकर कुबेर भंडारी में मतलब कुबेरेश्वर धाम में पहुंचकर उस जल को श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो 2 लोटे का जल आपको कांवड़ यात्रा का जल आपको कुबेर भंडारी को समर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। इसके बाद जो गुरुजी की शिव महापुराण कथा रहेगी, अब वो 12 अगस्त से 16 अगस्त नया रायपुर में रहेगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी, उससे पहले 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा रहेगी और फिर 23 अगस्त से 29 अगस्त में शिव महापुराण कथा रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में रहेगी। अब पढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। विशेष तिथियों में रुद्राक्ष सिद्ध करने का अवसर आ गया है। कल है 1 अगस्त और शिव प्रदोष की विशेष तिथि है और इसमें आपको अपने घर से जो भी रुद्राक्ष है उसे सिद्ध करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बना सकते हैं। आपके पास यदि 2-3 रुद्राक्ष हैं, 4-5 रुद्राक्ष हैं या जितने भी आपके घर में रुद्राक्ष हैं, आप उनको एक साथ भी रखकर एक कटोरी में रखकर भी सिद्ध कर सकते हैं। अन्यथा आप एक रुद्राक्ष भी रखकर सिद्ध कर सकते हैं। इन्हें जो तरीका बताया है उस रुद्राक्ष को आप उस तरीके से, उस विधि से यदि आप सिद्ध करते हैं तो आप वो रुद्राक्ष को सिद्ध करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बना सकते हैं, जो आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो ये प्रयोग आपको कैसे करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी सावन में किया जाता है। मतलब 72 वर्षों के बाद आपको ये मौका मिल रहा है, जिसकी सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन का अंत भी सोमवार से हो रहा है। तो ये उपाय आपको सिर्फ इसी सावन में ही करना है, अन्यथा आपको किसी और सावन में या किसी और टाइम पे ये उपाय नहीं करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो उपाय आप इस सावन में कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं पहले ये समझ लीजिए। आप ये उपाय अमावस्या तिथि के दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा में भी कर सकते हैं, प्रदोष जो कि कल 1 अगस्त को है इस दिन भी आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं और फिर इसके बाद शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, अष्टमी तिथि में कर सकते हैं, चतुर्दशी में कर सकते हैं और त्रयोदशी तिथि में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। रुद्राक्ष को सबसे पहले आपको एक कटोरी में रख लेना है। इसके बाद आपको 7 बार जल उस रुद्राक्ष में अर्पित करना है। आप चाहो तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 बार गाय का दूध अर्पित करना है। आप 1 चम्मच से लेके 5 बार दूध अर्पित कर सकते हैं और फिर 2 बार आपको गाय का घी उस रुद्राक्ष में अर्पित करना है। ये सब करने के बाद आपको धूप बत्ती या गूगल की धूप से उसे सिद्ध कर लेना है। मतलब थोड़ी सी धूप का जो धुआं होता है वो आपको उस रुद्राक्ष में लगा देना है, सिद्ध करना है और श्री शिवाय नमस्ते में बोलते हुए अपने पास रख लेना है। जब आप रुद्राक्ष उठाओगे तो शिवलिंग के ऊपर भी टच करा के आप अपने ऊपर रख सकते हैं। अगर धारण करते हैं तो उसे धारण कर लीजिए, उसी दिन आपको धारण करना है। या पूजन के स्थान पर रखते आए हैं तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है, जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। गुरुजी ने साथ ही ये भी कहा कि इस सावन में भी हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष रखे हुए हैं उन्हें हम फिर से सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग मिला है। तो रोज अभिषेक करते हैं, रोज वहाँ पे जल चढ़ता है और इसी विधि से रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।
1 अगस्त के दिन आप भी अपने घर में जितने भी रुद्राक्ष रखे हैं उनको एक साथ आप सिद्ध कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा, और वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।